और पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं। कांग्रेस का आज जो आरएसएस यहाँ तक पहुँची है, अगर कांग्रेस का रवैया भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ होता, अगर इनका अप्रोच वही होती जो आज अप्रोच पूरे मुल्क के साथ में है, तो आरएसएस पनपती नहीं। 2 बार बैन किया इसको गांधी की हत्या पर और बाद में इमरजेंसी पर, वहाँ पर बैन हटा दिया, माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी तो कई बार मांग चुके हैं पहले भी, तो बैन हटा ही नहीं। कभी हमारी सरकारें बनी है केंद्र में, राज्यों में, तो हमारे ब्लड में नहीं है कि हम कोई टारगेट करें आरएसएस के लोगों को। ये खुद जानते हैं। प्राइवेटली आज आरएसएस से वालों पूछ लीजिए, वो कहेंगे ना बीजेपी का राज है पर काम ज़्यादा हमारे कांग्रेस राज में होते थे। आज ये जुमला राजस्थान के अंदर भी है और ये भावना पूरे मुल्क में है। कभी भी कांग्रेस की सरकारें केंद्र में या राज्य में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता और उनके परिवार पे बदले की भावना से काम नहीं किया। और ये उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में जो स्थिति, तो इनको क्या बात करें? इनके लिए इनको जवाब देना चाहिए उसका। भाई आपने सारी जगह बिल्डिंग बन रही है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। दिल्ली में बहुत शानदार भवन बना करोड़ों अरबों का। बीजेपी के 800 जगह भवन बन गए हैं। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? चाल सही तो चेहरे वाली पार्टी है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो पता है कम से कम जनता को। आप हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू हम नहीं है क्या? पूरा देश हिंदूवादी है। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी और जैन धर्म है। सब आराम से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू अपना जीवन व्यतीत करें, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पर ये जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं अन्य धर्मों के लोगों को, वो उचित नहीं है, इनके हित में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना देश हित में है, ना भारतीय जनता पार्टी हित में है और ना आरएसएस के हित के अंदर है। अगर माहौल तनाव का बनता है, अगर किसी मुल्क में लोग भड़क जाते हैं, तो आप बताइए किसके हित में? किसी के हित में नहीं है। तो ये इनको सोचना चाहिए आप बदलो, अपने आप को बदल दो। जो गलतियाँ की उसको बोलो और माफ़ करो, जो मेरा धारा है भूल जाओ पहली बातों को। अब आगे से आप कहो भाई हमने अपनी विचारधारा बदल रहे हैं और हम सेकुलरिज्म की जो आपकी संविधान में प्रावधान किया इंदिरा जी के वक्त में, उनको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये उनका बदलाव होना चाहिए। राज्य में 3 बार चुनाव जीत गए देश से, जिस देश में डेमोक्रेसी है तब जीते आप। और डेमोक्रेसी के लिए तो इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, पर देश को एक बार अखंड रखा, टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो आपको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, बीजेपी को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। अब राज्य में आ गए आप लोग, तो 50-60 साल तक विपक्ष में थे, पर कांग्रेस ने आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज आप कांग्रेस वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो या विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हो। बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है, सीबीआई जा रही है, और आपका जो 0.2% है वो आपका कन्विक्शन रेट 0.2%। पार्लियामेंट में जवाब दिया मेरे ख्याल से इन्होंने 0.2%। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस एडोप्ट करते नहीं हो, उसके पहले आप छापे डाल दो, परिवार को तंग करो दिन भर, अटैच कर दो प्रॉपर्टी, केस बना लो, बाद में आप चार्जशीट पेश करो, और आपकी 0.2% भी नहीं है आपकी। सैकड़ों आपने, पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने इन्होंने छापे डाल दिए देश के अंदर। और वॉशिंग मशीन इनके पास में। जो नेता करप्ट कहते हो, आप खुद करप्ट कहते हो। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा अजीत पवार को करप्ट, और 2 दिन बाद में ले लिया, पार्टी में भी वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरा मुल्क देख रहा है, इनको देख रहा है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि देश में होगा क्या होगा अगर यही हालात रहे। तो बंगाल के चुनाव में देख लिया, बंगाल की तरह 2.5 लाख लोग भेज दो आप वहाँ पे, फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्स के, और उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करने लग जाए चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। काउंटिंग में मैंने कभी नहीं सुना है गुंडागिरी होते हुए। पहली बार बंगाल में काउंटिंग करने वाली लड़के थी, यंग, और मेरे ख्याल